बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विटामिन डी की कमी, विटामिन डी की यानी कि डेफिशिएंसी। क्या आप में विटामिन डी की कमी है? विटामिन डी की कमी से जिस्म पर क्या असरात ज़ाहिर होते हैं और कौन कौन सी ग़िज़ाओं से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है? मुकम्मल मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको कैल्शियम की कमी के बारे में बताया था और इसको पूरा करने के लिए मुकम्मल ग़िज़ा बताई थी, लेकिन आज के प्रोग्राम में विटामिन डी की कमी के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये क्यों ज़रूरी है और कैसे विटामिन डी को हासिल किया जा सकता है। विटामिन डी जिस्म में इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज बॉडी नीड्स टू एब्जॉर्ब विटामिन डी। कैल्शियम को जिस्म में जज़ब होने के लिए भी विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। एशिया में बहुत से लोगों को विटामिन डी की कमी होती है, लेकिन हमारी स्किन टोन ऐसी है कि हम विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जितनी लाइट स्किन टोन होगी, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी होगी। हर इंसान को रोज़ाना की बुनियाद पर 600 IU 600 इंटरनेशनल यूनिट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे विटामिन बहुत सी सब्जियों, फलों, गोश्त और दालों में पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन डी इट्स वेरी सिलेक्टिव विटामिन और विटामिन डी सब्जियों और फलों के अंदर बहुत सी रेयरली पाया जाता है। इसलिए अगर ऐसे फूड्स का इस्तेमाल ना किया जाए जिनमें विटामिन डी हो तो जिस्म में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, जो जिस्म में बहुत सी बीमारियों को जन्म लेती है। अब मैं कुछ सिम्टम्स के बारे में बताऊं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, पीछे गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। इसके अलावा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा 8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद भी थकावट रहती है, मूड स्विंग्स शुरू हो जाते हैं, बगैर किसी वजह से इंसान परेशान रहता है। इसकी एक और अहम अलामत वेट गेन है। विटामिन डी वेट गेन के साथ एसोसिएटेड है। अगर तो विटामिन डी की कमी हो जाए तो वेट गेन लाजमी हो जाता है। जब भी किसी भी इंसान का वजन बगैर किसी वजह से बढ़ना शुरू हो जाए तो विटामिन डी टेस्ट जरूर करवाएं। इसके अलावा जिस इंसान में विटामिन डी की कमी होगी, इसे मुसलसल इन्फेक्शंस होते रहते हैं, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी से इंसान की कुव्वत मदाफत कम हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी को कैंसर हो और विटामिन डी की कमी हो तो कैंसर फौरन बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है और इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस का मसला भी शुरू हो जाता है, यानी हड्डियां भुनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बच्चों में ये रिकेट्स की वजह से भी बनता है। रिकेट्स इज अ रेयर डिजीज दैट कॉज द बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, यानी इसमें बच्चों की हड्डियां नरम होकर मुड़ जाती हैं या किसी न किसी तरफ झुकना शुरू हो जाती हैं। इसलिए बच्चों में विटामिन डी की कमी ना होने दें। अब मैं बताऊंगी कि खुराक के जरिए विटामिन डी की कमी को कैसे खत्म किया जा सकता है। काऊ मिल्क यानी कि गाय का दूध। काऊ मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। एक ग्लास गाय के दूध में तकरीबन 130 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी पाया जाता है। फिश यानी कि मछली के अंदर बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन डी पाया जाता है, जैसे कि सैल्मन फिश के अंदर 100 ग्राम में तकरीबन थाउजेंड्स इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल यानी मछली के तेल में भी विटामिन डी अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा ये कैप्सूल्स में भी मौजूद होता है, जिसमें 5 मिलीलीटर कैप्सूल में तकरीबन 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मौजूद होता है। तो आप इसके इस्तेमाल से विटामिन डी की कमी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसमें फैट्स और प्रोटीन भी अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। अंडे की जर्दी में विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है। अगर अंडे की जर्दी में तकरीबन 30 इंटरनेशनल यूनिट की मिकदार होती है, इसलिए आप अपनी खुराक
को रोजाना एक अंडे की जर्दी का इस्तेमाल लाजमी करें। पालक, सब्जियों में देखा जाए तो पालक में भी विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन इसमें यूरिक एसिड भी मौजूद होता है। जिन लोगों को पहले ही यूरिक एसिड का मसला हो तो वो इसका इस्तेमाल जरा कम करें। यूरिक एसिड बॉडी में मजीद ना बढ़ाएं। कलेजी, स्पेशली काउ लिवर में विटामिन डी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, लेकिन याद रखें इसमें भी यूरिक एसिड मौजूद होता है, इसलिए ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से परहेज करें। ऑरेंजेस, माल्टे में विटामिन डी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा आप माल्टे का फ्रेश जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इतनी ही ग़िज़ाइयत रखता है जितना माल्टा खाने से मिलती है। कोशिश करें जूस पैक के बजाय फ्रेश जूसेस इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर धूप में रोजाना 15 से 10 मिनट बैठा जाए तो विटामिन डी की अच्छी मिकदार जिस्म को मिलती है। जिस्म से विटामिन डी डेफिशिएंसी को ख़त्म करके जिस्म को हेल्दी रखा जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो तो इन्हें सप्लीमेंट्स और इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं ताकि इसकी कमी को ख़त्म किया जा सके। अगर आप या आपका कोई भी अजीज किसी भी ऐसे मसले का शिकार है तो रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दुआखाना अभी विजिट करें। वीडियो को दोस्तों और अजीज व अकारिब के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इन मालूमात से फ़ायदा हासिल कर सकें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दुआखाना विजिट करें और अगले प्रोग्राम में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।